हाँ जी, देखो साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ना है अपन को। और साधारण ब्याज में एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जिसे आप कहते हो, मूलधन को कहते हो प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। ये फॉर्मूला किसका होता है? साधारण ब्याज का। किसका होता है? ब्याज का। अगर आपको ब्याज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा। इसकी भी बहुत ही कम जरूरत पड़ती है अपन को। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया साधारण ब्याज का। अब अगर मैं कहूं जैसे मूलधन है 100 रुपए, मूलधन कितना है? 100 रुपए, और उसके ऊपर ब्याज की दर कितनी है? मान लीजिए 10% है। तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा? 100 का 10%, 10। ठीक है। दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा? 10%, 10। तीसरे साल 10, चौथे साल 10, और पांचवें साल भी 10%। यानी मैं कह सकता हूं साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है? समान होता है, जब तक कि दर चेंज न कर दी जाए। जब तक कि दर चेंज ना कर दी जाए। अगर मान लीजिए मैंने अपनी दर को ही चेंज कर दिया, मैंने अपनी दर को ही चेंज कर दिया, जैसे मैंने 10 की बजाय पहले 2 साल तो मैंने कितने प्रतिशत पर दिया? 10% पर। अगले 2 साल के लिए मैं 15% दर कर दूं, तब तो साधारण ब्याज चेंज होगा। अदरवाइज साधारण ब्याज आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है। और ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा साधारण ब्याज चलता है। मूलधन क्या होता है आप जानते हो? ठीक है, जो पैसा उधार दिया जाता है। दर क्या होती है? जिस इंटरेस्ट पर चार्ज किया जाता है। समय होता ही है साधारण ब्याज। ये देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धन पर 3 वर्ष में 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज किससे कम है? मूलधन से ज्यादा है। कितने रुपए? ये कम होगा, मिस टाइप है ये, एक सेकेंड रुको। अरे, मूलधन से कम है, तो आपको क्या निकालना है? मूलधन ज्ञात करो। तो अब मेरी एक बात सुनना। अरे चुप हो जाओ रे, आराम से बैठ जाओ। कोई भी धन है, मैं मान लेता हूं कि मुझे अपना मूलधन ज्ञात करना है, तो मैं मूलधन मैंने मान लिया कितने रुपए मान लिया? 100 रुपए। कितने रुपए मान लिया? 100 रुपए मैंने मूलधन मान लिया। अब पहले साल 12.5% ब्याज लगेगा, यानी ब्याज कितना होगा? 100 का 12.5% कितना होता है? 12.5, इतना ही होता है। दूसरे साल फिर से 12.5 ब्याज लगेगा, तो साधारण ब्याज फिर से 12.5 हो जाएगा। तीसरे साल और 12.5, मतलब हर एक साल बराबर ही तो लगता है। यानी कुल मिलाकर ये मेरा साधारण ब्याज हुआ, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और ये, यानी कुल मिलाकर साधारण ब्याज हो कितना गया? 37 मूलधन कितना माना आपने? मूलधन कितना माना है? 100 रुपए। साधारण ब्याज कितना आया? 37.5। 3 साल में 37.5 आए। आपको कहा है 3 वर्ष में 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है।
आपने मूलधन 100 माना था, ब्याज आ रहा है 37.5, 3 साल में मतलब कितना कम हुआ? 62.5 कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना कम है? 3500। तो मैं ये कह सकता हूं मेरी 62.5 यूनिट बराबर कितने के हुई? इस बात में किसी को दिक्कत नहीं है? 1 यूनिट की वैल्यू 3500 बटा 62 आपसे कहा है मूलधन ज्ञात कर लो, तो मूलधन 100 माना था, 100 मान लोगे, इसे सोल्व करोगे। हाँ अच्छा, इसे सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 चला जाएगा, ये 25 से 25 बार कटेगा, ये 25 से आपके 140 बार कट जाएगा, 5 बार, ये 28 बार, और ये 200 बार, 28 दूनी 56,000। कितना आ जाएगा बच्चे? एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेना, ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसमें मुझे आपको एक तरीका और बताना है। एक तरीका और कौन सा है? देखो अब ध्यान से देखना, यहां पर तो मैंने क्या किया था क्वेश्चन में? 100 मानकर किया था। क्या किया था? अब जरूरी थोड़ी है मैं अपना मूलधन 100 ही मानूं। यहां पर ब्याज की दर क्या है? 12.5। 12.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो बदलेगा कितना? 1/8। कितना बन जाएगा? 1/8 बन जाएगा। ये छोटी बन जाएगी तो हाँ, मेन पेज की बनती है। ले, ये मेन पेज ही तो था। हाँ, फिर ये मेन पेज नहीं रहेगा हमारे अच्छा देखो, 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/8 यानी 1/8 यही बनती है भिन्न। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा था आपको जब भी संख्या मानने की जरूरत पड़े नीचे वाली मान लो। आप क्या मान लोगे? एक बात ध्यान रखना, साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या रहता है? समान रहता है। तो मूलधन तो कितना हुआ? 8। कितना हो गया? मूलधन आपका हो गया 8। अच्छा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब देखो, 8 आपका मूलधन था, पहले साल 12.5% लगेगा, और 8 का 12.5% कितना होता है? 1। पहले साल 1 लगेगा, दूसरे साल 1, तीसरे साल, यानी कुल मिलाकर 3 साल में साधारण ब्याज लगा कितना? 3। साधारण ब्याज, मूलधन आपका 8 था, साधारण ब्याज 3 लगा, यानी साधारण ब्याज मूलधन का अंतर कितना हुआ? 5 हो गया। कितना हो गया? साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर हो गया आपके 5। क्वेश्चन में कह रहा है अंतर कितना है? 3500 कम है, आपका भी साधारण ब्याज मूलधन से 5 कम है, तो 3500 यूनिट बराबर कितने के हो गई? डायरेक्ट समझ जाओगे 3500 बटा 5 कैसे है? क्लियर? समझ जाओगे। गुणा मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन कितना है? 700। 700 गुणा 8, 56 के, यानी 56,000। क्लियर? किसी को डाउट? क्या हुआ? 5.6 के, बस राजी। तो पिछले वाले में भी सही करते हैं ना फिर। ये लो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया था?
एकदम। आज अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। आज ही शुरू आज ही खत्म। ये आ गया था सभी को समझ में? क्लियर है? ये कर लोगे? बताओ एक बार क्वेश्चन देख के बताओ। आंसर ही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अरे लालचंद, क्या हुआ पंडित जी, फिर आ गया वो लड़का? देखो, आप कहोगे सर ब्याज की दर है 6 सही 2/3%। फ्रैक्शन बनता है 1/। फ्रैक्शन बनाना सभी को आता है क्लास में जो भी है ना। फ्रैक्शन बनता है 1/15। मैं मूलधन कितना मान लूंगा? 15 मान लूंगा। पहले साल साधारण ब्याज कितना लगेगा? 1। तो अगले 4 साल तक एक एक ही लगता जाएगा, यानी 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? अंतर कितना हो गया? अब मुझे बताओ, आपका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम हुआ? 11 कम हुआ। कितने कम हो गया? 11। क्वेश्चन में कह रहा है कितने कम है? 4400। यानी आप कहोगे 11 यूनिट बराबर कितने के हुई? 1 यूनिट की वैल्यू 4400 बटा 11 हो गई। आपसे पूछा क्या है? मूलधन से। तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपने कितने यूनिट माना था? 400 गुणा 4। तो ऐसे कैसे पक्षियों जैसी आवाजें निकालती है? हैं? क्या हुआ? तो ऐसे ही निकल गया? तुझे पता ही नहीं चलता मुंह से साउंड निकल रहा है? या इसे तेरे बॉडी को पूरा भरोसा है कि माइंड तो वैसे भी ढंग की राय नहीं देगा, अपने खुद ही निकल जाते हैं? हाँ, कोई डाउट किसी को? किसी को भी? पंडित जी इजी है ना? एकदम इजी चैप्टर है जी। जरूर। अब देखो, मेरी बात सुनना। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर है 6%। कितनी है? 6%। अगले 4 वर्ष के लिए 7%। वह 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। ठीक है। एक आदमी ने 18,000 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए। साधारण ब्याज ज्ञात। ब्याज के ऊपर दिए कितने रुपए दिए मैंने? 1,000 रुपए मैंने किसी को साधारण ब्याज पर दिए। अब मैंने उनको दिए 3 साल के लिए, 10% दर है, तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे? तो आप कहोगे सर पहले साल मिलेगा 10%, दूसरे साल भी 10%, और तीसरे साल भी कितना मिलेगा? यानी कुल मिलाकर आपको मिलना कितना है? 30% ही तो मिलना है। तो एक तो तरीका है कि मैं अलग अलग 10-10% निकालू, 1,000 का 100 फिर उनको जोड़ू, या उससे अच्छा तरीका है सीधा ही 30% निकाल दूं। बात समझ में आई सभी को? तो यहां पर क्या है, 18,000 रुपए दिए, अलग अलग ब्याज निकालोगे तो फंस जाओगे। तो एक काम करो, मूलधन मान लो आप 100,
मूलधन कितना मान लिया? 100। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है? तो मतलब पहले, दूसरे और तीसरे साल जो एसआई प्राप्त होगा वो 6 होगा, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ? 18 हो गया ना? हुआ या नहीं? अच्छा, अगले 4 वर्ष के लिए कितना है? 7। तो चौथे, पांचवें, छठे और 7वें साल के लिए साथ साथ ब्याज मिलेगा, 4 साल तक मिलेगा, यानी ब्याज कितना मिल गया? 28। अब 7 वर्ष से आगे, अब देखो आदमी ने कितने वर्ष के लिए दिए, तो 7 वर्ष से आगे कितने साल हुए? वाह, 4 साल हो गए ना। 9वां साल, 10वां साल, 11वां साल, 8वां साल, ठीक है। और 7.5% दर है, 4 साल तक मिलेगा, यानी कितना हो गया? 7 चौक 28, 2 30। ये कुल मिलाकर साधारण ब्याज बनेगा, बनेगा या नहीं? किसी को डाउट? तो देखो कुल मिलाकर साधारण ब्याज बना कितना है? टोटल सीआई, अरे सॉरी एसआई, यानी 76 बन गया 100 के ऊपर। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। तो देखो आपने मूलधन माना था 100 यूनिट, 100 यूनिट बराबर कितने के? 18,000, क्योंकि व्यक्ति ने कितने रुपए उधार दिए? 18,000 दिए थे। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? तो 1 यूनिट 18,000 बटा, आपसे पूछा है कितना ब्याज बनेगा, तो 76 बनेगा। ये सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये लो, 18 गुणा 76 करना है बस, 180। अरे मुझे पता है 180, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को डाउट? या आप इन चीजों को ऐसे भी सोच सकते हो। मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा था मैंने 1,000 रुपए दिए 10% की दर से 3 साल के लिए, तो मुझे साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, यानी ओवरऑल ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 30%। तो आप कहोगे सर पहले 3 साल 6% की दर से ब्याज मिल गया 18%, मिला या नहीं? अगले 4 साल में 7% की दर से 28%, और अगले 4 साल में 30% ब्याज मिल जाएगा, यानी ओवरऑल मुझे अपने मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज मिल गया? कितना मिल गया? 76%। तो सीधा ही 18,000 का 76% निकाल दो। क्लियर? क्लियर है सभी के? किसी को डाउट? किसी को भी नहीं है? पंडित जी कोई डाउट? फटाफट आंसर कर लो, क्योंकि इसका आंसर आपको आना चाहिए अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो। बच्चे लास्ट तक हिम्मत हार जाते हैं ना, कई बच्चे चले जाते हैं। क्या हुआ तुझे? अरे देखो आप ऐसे कहोगे
साधारण ब्याज कितना हुआ है 1120। तो देखो पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है 4%। तो पहले 2 साल में 4 मिलाकर ब्याज कितना बन जाएगा 8, 4 × 2। अगले 4 वर्ष के लिए कितनी है दर 6। तो 6×4 = 24 और 6 वर्ष से आगे के समय के लिए कितनी है 8%। ब्याज कितने कितने दिनों के लिए ब्याज पर दिए गए हैं 9 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए। तो 6 वर्ष से कितने आगे साल हो गए और उसमें ब्याज की दर कितनी है तो कितना ब्याज बना। तो यानी कुल मिलाकर 24 24 48 8 कितना प्रतिशत ब्याज बन गया 56% ब्याज बन गया। किसके ऊपर मूलधन पर। कितना प्रतिशत 56% मूलधन पर। तो मूलधन आपने माना P रुपए, उसका 56% निकालूंगा तो मूलधन निकलेगा, अरे साधारण ब्याज निकलेगा। और वो कितना है 1120। तो P की वैल्यू निकाल लो 1120 बटा 56 × 20 2000। क्लियर। हाँ क्या हुआ। हाँ ज्यादा आगा कितना आगा। मेरी एक बात सुन। देखो एक आदमी के पास कुछ पैसे थे, उसने क्या किया 2 भागों में उसे बांटा। पहले भाग को तो कितने प्रतिशत पर दे दिया 8%। दूसरे भाग को 7% पर। एक आदमी को 8% पर, एक को 7% पर। ठीक है उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले ले चुका दिया गया। मतलब पहले वाले धन में समय कितना 6 महीने कम था किससे दूसरे वाले से, तथा प्रत्येक पर कितने रुपए प्राप्त हुए 2560। मैंने अभी क्लास में आते ही तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, दोनों पर 2560 प्राप्त हुए। अब प्राप्त क्या होता है ब्याज ही तो होता है। ठीक है यानी ये 2560 रुपए दोनों पर प्राप्त हुए। पहले पर भी 2560 रुपए प्राप्त हुए थे, दूसरे पर भी कितने हुए 2560। तो मेरी एक बात सुनो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा दर इंटू समय बटा, आते ही बताया था मैंने। अब मुझे बताओ जब पहला भाग होगा, ठीक है, जिसको आपने कितने के ऊपर दिया है 8% की दर से, तो मान लिया ए रुपए मैंने दिए थे। कितने रुपए दिए थे ए रुपए, दर कितनी थी 8, समय कितना था दूसरे से 6 महीने कम था। दूसरे से कितना कम था, तो टाइम जो भी पहले था उससे आधा साल कम। मैंने मान लिया उसको मैंने टी समय के लिए दिया था। जो दूसरा धन है ना 7% पर जो दिया गया उधार, उसको मैंने मान लिया टी समय के लिए दिया गया है। ठीक है T-1/2 बटा, ये किसका फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। अच्छा दूसरे हिस्से पर साधारण ब्याज निकालो तो B गुणा 7 गुणा T बटा, दोनों पर ही कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे आपको 2560। इसकी भी वैल्यू कितनी आनी है, इसकी भी कितनी आनी है 2560। यानी मैं बराबर मान सकता हूं या नहीं। अब मुझे बताओ क्या वैल्यू निकलेगी इसकी। 1 मिनट आप वैल्यू निकाल लो इसकी, 1 सेकंड में एक कॉल कर देता हूं बस।
क्लास में हो गई कई बार बार फोन कर आम छुटता ही कॉल करूँ आपने नहीं अरे चिंता मत करो उठा लो ठीक है हाँ जी तो और तो क्या निकालेगी इसमें 25 से तो धन ज्ञात करना है ना अच्छा एक आदमी ने 2 बराबर धन दिए थे ठीक है तो एक बात मुझे बताओ कि इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो इससे ये कटेगा या नहीं कटेगा कटेगा या नहीं 2 बराबर धन दिए थे ठीक है जब मैं इसे बराबर के इधर भेजूंगा तो ये भाग में आ जाएगा जैसे ये 1000 है तो ये भी 1000 है इधर आ जाएगा अच्छा अब क्या बचा 8 गुणा 2t माइनस 1 टी बटा 2 ही है ये तो 8 गुणा टी बटा 2 तो ये 4 बन जाएगा 4 टी बटा 100 बराबर बी गुणा 7 गुणा टी बाई 100 अच्छा अच्छा अरे सॉरी 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 7t बाई 100 100 से 100 कट गया कट जाएगा ठीक है तो t की वैल्यू निकाल लो भाई एक सेकंड कहीं ना कहीं तो ये तो काट दिए तो 8t अपॉन 2 ही तो है ओ हो 8t माइनस 1/2 8t माइनस 1/, तो 4 ही तो मेरे आया था अच्छा अच्छा देवियो मुझे तुम्हारी एक सेकेंड इधर क्या बनेगा 70 बाई 100 इधर बन जाएगा ये ए तो कट गया या देवियो प्लीज मुझे करने दो ना प्लीज है ना 8 इंटू 1/2 करूंगा 4 आ जाएगा यही बता रहे थे कोई ना थैंक यू आपने याद दिला दिया नहीं तो मेरे दिक्कत आ जाती अभी अच्छा अच्छा इसे उधर भेजोगे 100 से 100 कट जाएगा ठीक है उसे इधर भेज इस 70 को इधर ले आओ ताकि माइनस वाला लफड़ा ही नहीं रहे इधर लाओगे माइनस में आ जाएगा और -4 को जब उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 4 यानी बचा क्या t बराबर आपसे क्या t समय पूछा गया था नहीं आपसे पूछा गया था मूलधन ज्ञात करो वह धन ज्ञात करो पहले चुका दिया कहाँ लिखा है तो धन ज्ञात करो तो बच्चे ये तो क्या है समय आपसे पूछा क्या गया है मूलधन मैंने क्लास में आते ही कहा था इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना केवल PRT बाई 100 ये याद रखना ये किसका है SI का किसका है यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मूलधन अब दोनों का मूलधन बराबर है तो मैं एक का भी ज्ञात कर लूंगा तो वही दोनों का होगा ठीक है तो मैंने मान लिया मूलधन कितना है x गुणा समय कितना है ओ सॉरी दर कितनी है मान लीजिए मैं पहला ज्ञात कर रहा हूं या दूसरा ज्ञात कर लो समय वाला लफड़ा ही नहीं रहेगा 7 ठीक है और दूसरे वाले में समय कितना है 4 और पहले वाले में है 4 माइनस हाफ ईयर यानी 3.5 क्लियर बटा 100 ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और इस पर साधारण ब्याज कितना मिला है 2560 यानी ये बना आपका 7 चौक 28x 28x इस 100 को जब मैं बराबर के इधर भेजूंगा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई पूरा मत करना बस ऐसे ही रहने दो बराबर 28x
मैं एक एक लाइन लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 28 को जब बराबर के इधर भेजूंगा क्या होगा, भाग में आ जाएगा 2560 गुणा 100 बटा बराबर क्या आ गया x। ठीक है, 7 चौक 28, तो 7 दिए 21, 4 बचा, ये तो 7 से कट ही नहीं रहा, पॉइंट में दे 25, 7 बार 7 चौक 7 दिए 21, 4 बचा 46, नहीं जा रहा, पॉइंटों में जा रहा है क्या, चलो पॉइंटों में जाने दो फिर। 7 ये 21, 21 का बाद में आप 4 बच गए, 7 छंग 42, 4 बचे, 7 पंजे 35, 5 बटा 7, तो 365 सही, 5 बटा 7 गुणा 25 करना है। हाँ कहाँ चुका है, पहले वाले धन पे समय कम है ना, पहले वाले पे समय कम है आधा साल, तभी तो मैंने दूसरे वाला लिया ताकि पूरा समय रहे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर आंसर आएगा, पॉइंटों में आएगा। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, किसी को भी कहीं पर भी, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इसके अलावा तरीका हो सकता है अगर आप बाई ऑप्शन जाओ, ऑप्शन जैसे आपको दे दिए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो उनके ऊपर ब्याज निकाल के देख लो। ठीक है, तो अगर बराबर आता है 2560 तब तो वही ऑप्शन है, सही है, अदरवाइज ये एक तरीका है। क्लियर, किसी को डाउट इसमें कोई बात पूछनी है? ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था चक्रवर्ती ब्याज में, वाह, है ना 100%। आपको बताया था चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जितने गुना होता है ना, ठीक है, आगे भी उतने ही गुना हो जाता है। जैसे 5 साल में 2 गुना हो रहा है, तो अगले 5 साल में भी क्या हो जाएगा 2 गुना, अगले 5 साल में भी 2 गुना, अगले 5 साल में भी 2 गुना। लेकिन ये चीज आपके साधारण ब्याज में नहीं होती है। चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज होता है वो बराबर गुणा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लो मुझे 1 से 5 गुना धन होने में 4 साल लगे, तो यानी ब्याज कितना लगा है 4, तो 4 मतलब ब्याज लगा 4 साल में, तो अगले 4 साल में भी कितना ब्याज लगेगा 4, तो ये कितना होगा 9। क्लियर है सभी को? इसमें गुणा मत करके आ जाना, आ जाना। हाँ जी, अब इधर देखो, वेरी गुड, अपने आप का 8 गुना हो जाता है, यानी एक मैंने अपना क्या मान लिया मूलधन, मूलधन से कितने साल में 3 वर्ष में कितना हो गया 8 गुना, तो 8 रुपए हो गया। अब मुझे एक बात बताना, कितना समय लगा, 1 रुपया मैंने ब्याज पर दिया था, अब वो 8 रुपए हो गए। आपसे पूछा है कब 64 गुना होगा, मतलब आपका धन कितना है 1 रुपया, उसे करना कितना है, तो आपसे पूछा है कितना समय लगेगा, क्या पूछा है 12 साल नहीं होगा, ना होगा 32। अब मेरी एक बात सुनो, 1 से 8 रुपए हो गए, मेरे पॉकेट में 1 रुपया था, ब्याज पर दिए 8 रुपए हो गए, मतलब कुल मिलाकर ब्याज कितना मिल गया 7 रुपए मिल गया, कितने साल में, तो अगले 3 साल में भी कितना मिलेगा 7 ही रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, आप ऐसे नहीं, इसे भी 8 गुना कर दो, 8 8 64, वो नहीं होगा। क्लियर है ना, 7 रुपए मुझे
कमाने में सिंपल इंटरेस्ट में कितने साल लगते हैं? 3 साल। तो मुझे एक बात बताओ, आपको रुपया कितना कमाना है? अरे गंवारो, 1 रुपया तो तुम्हारे पास है, 64 बनाना है उसको, मतलब कमाना कितना है साधारण ब्याज का? कितना कमाना है? 63। कितना कमाना है? यहां तक किसी को कोई डाउट? मुझे एक बात बताओ, 7 रुपए कमाने में आपको कितने साल लगे? 8। वाह, 3 वर्ष। कितने साल लग गए बच्चों? 3 वर्ष लग गए। यहां तक किसी को डाउट? कृष्णा एक बात बता मुझे, 1 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा? 3/7 वर्ष लगेगा या नहीं? आपको कमाना कितना है? तूने करिश्मा 27 ही बोला था शायद, है ना? वेरी गुड, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? एक आता है चक्रवर्ती ब्याज से सेम क्वेश्चन, एक होता है साधारण ब्याज में, दोनों अलग अलग चीज ये है, ठीक है ना? ध्यान रखना। क्लियर है ये सभी के? बताओ। अरे देखो, 1 से मूलधन कितना हो गया? 2। 2 गुना का मतलब यही हुआ। कितना समय लगा? 6 साल। मतलब 1 रुपया कमाने में आपको समय कितना लग रहा है? 6 साल। आपको मूलधन को 10 गुना करना है, मतलब रुपए कितने कमाने हैं? 9। 1 रुपया कमाने में तुम्हें वर्ष कितने लग गए? 6। तो 9 रुपए कमाने में 9 छक्के 54, 54 वर्ष। क्लियर है? किसी को डाउट? ऊपर देख, डाउट कोई? कृष्णा, नवीन नहीं है? पूजा, तेरी बहन कहाँ गई यार? यार तुम्हारी तबीयत बहुत खराब होती है। नहीं, आजकल होती है लगभग लोगों। हाँ, एक्सरसाइज किया करो, उठ के आ जाते हो मुंह धो के यहाँ पर। कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, माना मेरा धन कितना था, मेरे पास रुपए कितने थे? 1 रुपया था। कितने रुपए? 1। तुम चाहो तो 100 भी मान सकते हो, ठीक है? 1 रुपए 2 गुने हो गए, यानी 1 से 2 हो गए, ठीक है? तो 1 से 2 रुपए हो गए। कितने साल में? 6 साल में। अब 1 से 2 रुपए कैसे हो गए? कोई शादी तो हुई नहीं थी, ठीक है? ये ब्याज मिला है। क्या मिला है? ब्याज मिला है। तो 1 से अगर 2 धन हो रहा है, यानी ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया ब्याज मिला है। बच्चे कितना ब्याज मिला है? इधर चल रही है 1 रुपया ब्याज। आपसे कहा है कितने सालों में धन 10 गुना हो जाएगा, यानी 1 रुपया था तुम्हारे पास, तुमसे पूछा है कब तुम्हारे पास 10 रुपए हो जाएंगे, ब्याज पर ही दे रखे तो, ठीक है? तो यानी तुम्हें कमाने कितने हैं? 1 रुपये तो तुम्हारे पास है, इकट्ठे करने हैं तुम्हें 10, मतलब ब्याज कितना चाहिए आपको? 9। लालचंद बोर्ड पे देख, मेरी तरफ मत देख, ठीक है? अब तुम लालचंद को क्यों देख रहे हो? अच्छा, ब्याज कितना चाहिए आपको? 9। 1 रुपया कमाने में आपको लग रहे हैं 6 साल। कितने लग रहे हैं? तो 1 रुपये कमाने में 6 साल लग रहे हैं, तो सोचो 9 रुपये कमाने में 9 छके 54 सलट जाएगी तो फाइली, है नहीं?
सेम क्वेश्चन आता है चक्रवर्ती ब्याज। चलो इधर देखो, देखो कह ये रहा है क्वेश्चन, क्या आपके पास पी रुपए मूलधन था, ठीक है, आपने 2 साल ब्याज पर दिए, तो ब्याज उसमें जुड़कर वो कितना हो गया, 2250 हो गया, कितने सालों में, वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 2 वर्ष में कितना हो गया, 2100, तथा 5 वर्ष में, मैंने कल ही समझाया था कि पी से 5 वर्ष यानी 2 तो ये हो गए, आगे कितने, कितना हो गया, 2250। मैंने तुम्हें आज एक चीज बताई है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या रहता है, समान रहता है या नहीं। तो एक बात मुझे बताओ, जितना ब्याज यहाँ पहले और दूसरे साल में लगा था उतना ही अगले 2 साल में लगेगा, या मैं कहूँ पहले साल जितना ब्याज लगा उतना ही दूसरे साल लगेगा, उतना ही तीसरे साल लगेगा, उतना ही चौथे साल और उतना ही 5वें साल लगेगा या नहीं। यहाँ रुपए इकट्ठे हो गए थे, ब्याज जोड़ के 2100, अगले 3 सालों में 2250 हो गए, यानी कितने, अगले 3 सालों में कितना ब्याज मिला है, ऐसा ही मिला है या नहीं, मिला है 150 रुपए, कितने सालों में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 ईयर, ऐसा ही। तो आप कहोगे सर 150 3 साल में मिल रहे हैं तो 1 साल में, तो यहां पर भी 2 सालों में कितना मिला होगा, 50 100 रुपए मिला होगा ना। आपके पास कोई राशि थी, उसमें 100 रुपए जुड़े, तो वो कितना हो गया, 2100, यानी मैं इसे लैंग्वेज में लिखूं तो P प्लस 100 बराबर कितना हो गया, तो P की वैल्यू निकाल लो, 100 उधर जाकर माइनस। क्लियर, किसी को डाउट, इजी इजी प्रश्न है ना, एकदम इजी है, ऐसा ही तो फालतू में ही पढ़ते हो आप लोग, समझ में आ रहा है। हाँ जी लालचंद, अरे आज कुछ है ना, आज सर्दी है ना, क्या है, अच्छा, हाँ तो मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होता इन, इमोशनल हो गए मैथ को लेके, पार्टी दे दी, बस इसीलिए नहीं होता मैं इमोशनल। चलो इसे जो भी कहते हैं वही नहीं हो रहा मैं, ठीक है लड़कों, पूछ लेना क्या कहते हैं इसे, हैं, एक बात बताओ, थे तू एक तो थे 2 4 जगह भी छोरे हो, एकदम पतली पतली पाम पड़ हुई, ठीक है, और हमेशा के चाय पा दियो, पार्टी दे दो, अरे भाई मैं चाय पा दू, कॉफी पा दू, पार्टी दे दू, जिमन जिमा दू नहीं तन, तो तेरे नहीं तो यहाँ अगली हो, तू क्या किए, तू माली है क्या, तुम दोनों ब्राह्मण हो, जना तो भाई देखो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है बच्चों ये, ठीक हो नहीं, मतलब इनबिल्ट हुआ करे कुछ चीजें, जैसे मैं जांगीड़ हूं तो मुझे लकड़ी में जनरली इंटरेस्ट रहेगा, चीजें मैं समझ पाता हूँ जल्दी से, ब्राह्मण है तो आप जल्दी से माँ, छोड़ो ऐसे बातें नहीं करते लड़कों, इधर देखो, चुप रहो, सीधा बैठ रहे, हाँ, अच्छा पूछा क्या था आपसे, दर भी पूछी है ना, तो देखो 50 रुपए ब्याज लग रहा है प्रत्येक साल, मूलधन कितना है, 2000 गुणा 100, 2.5%, अच्छा तो
लड़कियों तुम्हारे नखरे देखता हूँ ना, कसम से मुझे ऐसा लगता है या तो मैं अभी 26वीं चल रही है मुझे साल, या तो मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया। अच्छा। 10 की बोतल में। हाँ जी, कोई धन 5 वर्ष में 10,000, 7 वर्ष में 10 से 800। तो देखो पी मूलधन, ये पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था बिल्कुल। दे दू होमवर्क, आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। नवीन कर लेगा, पूजा कर लेगी ये। क्या हुआ? कौन सा? ये वाला नहीं करना है, वो तो मैंने सेम करवाया था ना। अभी होमवर्क दूंगा आपको, आगे वाले क्वेश्चनों में दूंगा, ये तो मैं करवाऊंगा। क्या हुआ? इधर देखो बच्चे, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। एक आदमी ने 65,000 रुपए ए, बी और सी तीन बैंकों में, अब 65,000 को उसने स्प्लिट किया 3 हिस्सों में, और 12%, 16 व 18% साधारण ब्याज की दर से जमा कराता है, और 1 वर्ष में रुपए कितने कमा लिए? 10,180। ठीक है। अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का कितना प्रतिशत है? 71.3/7% है। तो आपसे कहा है बी में निवेश किया गया धन ज्ञात करो। तो एक बात मुझे बताओ, ए में निवेश किया गया धन सी का मतलब होता है गुणा। 71.3/7% है किसका? सी का। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 हो जाएगा। क्लियर? इसकी फ्रैक्शन बनाओगे जब आप, 7 एकम 7, 7 सत्ता 49, 497 प्लस 3, 500/7, 5/7 बनेगी। फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? 5/7 बन जाएगी यानी। ठीक है, यानी ए का हिस्सा जो है वो सी के हिस्से का 5/7 है। ठीक है, तो सी को उठाकर इधर ले आओ, A/C यानी कितना आ गया? 5/7। क्लियर? यानी ए में निवेश किया गया धन आप मान लो 5x, बी सी में निवेश किया गया धन मान लो 7x, बाकी बचा हुआ किस में निवेश किया? बी में। क्लियर है यहां तक बात सभी को? ठीक है। अगर मैं मानता ए में मैंने सी में मैंने निवेश किया है 100, तो ए में मेरा निवेश कितना आता? 71.3/7x। फिर भी आप इनका ये काटते इनको तो यही आता। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आपने ए में तो कितना निवेश किया था? 5x। ठीक है, और 12% दर थी। कितने समय के लिए किया? सभी में 1-1 साल के लिए। तो 1-1 से गुणा करने का मतलब नहीं है, गुणा 1/100। ये साधारण ब्याज प्राप्त होगा ए के ऊपर, होगा या नहीं? बिल्कुल। और बी पर प्राप्त होगा 65,000। अब देखो मेरी बात सुनो, ए में निवेश किया 5x, सी में निवेश किया 7x, यानी इन दोनों में कुल मिलाकर कितना निवेश कर दिया? तो बी के लिए कितना बचा? 65,000 माइनस, किसी को डाउट इस बात में? भाई मैंने आपको 5 दे दिए, किसी और बच्चे को 10,000 दे दिए, मेरे पास 50,000 थे, तो मेरे पास अब बच्चे कितने? 35,000। यही बात मैंने लिखी है। और
65,000 माइनस 12x, और दूसरे में अपन ने कितने प्रतिशत से दिए? 16%। समय 1 साल है बटा 100। और सी में अपन ने कितने रुपए निवेश किए? 7x, वो भी कितने प्रतिशत की दर से? 18% की दर से। अठारह प्रतिशत की दर से। ये क्या है? ए पर प्राप्त साधारण ब्याज। ये क्या है? बैंक बी में प्राप्त, बैंक बी से प्राप्त साधारण ब्याज। ये क्या है? बैंक सी से प्राप्त साधारण ब्याज। और आपसे कहा तीनों से कुल मिलाकर कितने आए हैं? 10,100। तो आप भी तीनों का कुल मिलाकर कर लो तो आना कितना चाहिए ब्याज? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं 2/100। मैंने 2/100 कॉमन ले लिया। कौन कौन नहीं जानता कॉमन क्या होता है? 1 2। कॉमन लेने का मतलब है, जैसे मैंने यहां पर देख लिया सभी में 100 है, ठीक है, तो क्यों ना इस सभी संख्याओं में 100 का भाग लगा दूं। समझे बात को मेरी? समझ गए? ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर सभी में 100 का भाग लगा दिया, और किसका लगाया है? 2/100 का। अब देखो यहां पर बचेगा क्या? यहां पर 2/100 का भाग लगेगा 5x गुणा 12 गुणा 1 गुणा 2/100, सॉरी बटा 100 के 2/100। तो ये 100 से 100 हट जाएगा, और एक 2 इसको काट देगा, यानी बचा कितना है? 6 और 5x गुणा 6। यही बचा है, यहां पर बचा है या नहीं? बाकी कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इधर क्या बचेगा? यहां पर आप ये कट जाएगा, ओ सॉरी क्या हो रहा है रे? 65,000 माइनस 12x। अब 2 का भाग लग जाएगा तो 8, 100 चला ही गया, प्लस ये 9 बच जाएगा, 7x इंटू 9। आज तो कोई गणित ही खराब दिखे हमारा, और तुम कह रहे हो मैथमेटिक्स डे है। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स भूल रहा हूं। यहां तक किसी को डाउट? बराबर 5,000। अच्छा एक काम करो ना, साथ में एक स्टेप खा जाऊं ताकि हाँ सीधा ही उसे उधर भेज देता हूं। 2/100 को जब मैं बराबर के उधर भेजूंगा, एक बात समझना, ये लाइन है यहां पर आ गया, यहां तक मैं 2/100 को बराबर के उधर भेजूंगा तो ये 2 कहां जाएगा? भाग में जाएगा, और 100 कहां चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। यहां तक कोई डाउट? तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? सभी को आ गई? मैंने कैसे किया है? आई या नहीं? ईमानदारी से बताओ, आ गई ना पंडित जी? कोनी देखो यहां पर कितना था पंडित जी? 10,000 2/100 ने गुणा में, ठीक है, बराबर का बनना भेजू, 2 18 गुणा में बनना क्या जाए? भाग में जाए। 100 बनना क्या जाए? अन्य भाग में बनना क्या जाए? गुणा। तो 2 यूं काटो, 5,090 और 100 आ रहा गुणा रहा। आगे बात समझ में? ठीक है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या है? बेसिक मेथड से सोल्व होते हैं। बस इसी, देख बच्चे, ये पहला हिस्सा जो निवेश किया, ये दूसरा, और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। कहा है कि तीनों पर 1 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त हुआ, और ये साधारण ब्याज के मैंने फॉर्मूले लगाए, ठीक है। तो ये 10,180। आगे भी बात समझिए। चल अब ध्यान देना,
2/100 भी हो गया बच्चे। इधर क्या बना, 6 पंजे 30x घमार, 6 पंजे 30x प्लस इसे मल्टीप्लाई करो, पहले 8 को 65 से कर लो, 8 संग 48, 4 52, 5,20,000, 12 8 64, वेरी गुड। 6x 9 7 63x बराबर क्या है, ये आ गई इक्वेशन। अब मुझे पता है कई जो नहीं है अक्स, यहां पर ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, देख लिया ना, 8 को गुणा ही किया है 65 से और 12 से, माइनस का साइन था बीच में, माइनस का रह गया, ठीक है। अब इसे सोल्व करो तो कितना बनता है, 30 प्लस 63 कितना बना, 93x, वेरी गुड। और 5,20,000, और देखो ये 93x प्लस का बनेगा, 96x माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का बचेगा क्या, बराबर 00। 5,20,000 को उधर भेजोगे, इधर किस में, प्लस में है, उधर किस में जाएगा, तो 5,09,000 माइनस 5,20,000, तो ये बचेगा कितना, 11,000। किसी बच्चे ने बोला था क्या 1, ठीक है, और ये माइनस का 11 बचेगा ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, अक्स की वैल्यू आ गई 11,000 बटा, क्लियर है, किसकी वैल्यू आई है, अक्स की, किसकी आई है, आपने क्या माना था, बी में कितना निवेश किया है, 65,000 माइनस 12 अक्स, यही माना था। तो बी की राशि जब निकालोगे आप, तो आप कहोगे सर बी में माना है 65,000 गुणा, ओ सॉरी माइनस 12, अक्स की वैल्यू रख दो 11,003, तो ये काट देगा 4 बार 44,000, यानी 65,000 माइनस 44,000, मतलब किस किस के कुछ भी समझ में नहीं है, बड़ा क्वेश्चन था बहुत। तेरे मैथ थी क्या पूजा, आया समझ में, आ गया होगा तेरे तो, फिर तो हाँ जागी हाँ आनंद आ गया, आराम, लालचंद सही बता, पंडित जी हाँ बच्चे आ गया, तेरे सारे क्वेश्चन आए हुए, तू फालतू ही आता है गवार, हाँ बीच में जो बैठा है आ गया बच्चे, तेरे शेर एकदम आज आ गया, बस आधो घणो आधी फीस जमा हो, पर कृष्णा नवीन तुम दोनों के, तेरे तेरे कहाँ समझ में नहीं है, पूछ बच्चे, लड़कियों तुम्हारे आ गया, आ गया, पूजा आ गया मुझे कुछ लड़कियों को तो देख के ही हंसी आ जाती है, हाँ तू हंस, मैं फिर आता हूँ तेरे पास, आ गया तेरे, आ गया, हाँ तू पूछ बच्चे, हाँ पूछ ले रे, पूछ ले, हाँ अच्छा देख मेरी बात सुन, अब क्वेश्चन को मैं पूरा वापिस बता रहा हूं, एक बार समझना। कहा है ए में निवेश किया गया धन बी का 71 से ही 3/7, सॉरी सी का 71। एक बात ध्यान रखना, जब भी लैंग्वेज यूज हो ना, सी का 71 से ही 3/7, पंडित जी उधर मत देखो लड़के को, आपकी शादी नहीं हो रही क्या, हो गई फिर भी देखे जा रहे हो, वेरी गुड, शादी हो रही की है मत देखो, लालचंद तू देख अच्छा मेरी बात सुनो, सी इधर देख दोनों, सी का 71 से ही 3/7 प्रतिशत है, तो इस का मतलब होता है गुणा,
तो C गुणा 71 से ही 3/7, ठीक है, प्रतिशत बराबर किसके होगा, A के। तो मैंने यही किया तो ये 5/7 बन गया ना, ठीक है। मैंने C को बराबर के उधर भेजा, गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, यानी पहला और दूसरे भाग का अनुपात क्या आया, 5 और 7। तो मैंने पहला भाग मान लिया 5x, अरे पहला क्या, A का भाग मान लिया 5x, C का भाग कितना मान लिया 7x, यानी A और C का मिलाकर भाग कितना हो गया 12x। तो B के लिए B का भाग क्या होगा भाई, जितना टोटल धन है उसमें से A और C का निकाल दो। तो A और C का है 12x, तो 65 में से 12x निकाल दिए, तो यानी 65,000 माइनस 12x, ये क्या बचा, B का निवेश। अब देखो साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। पहला भाग कितना है 5x, गुणा दर कितनी है 12, समय कितना है 1 साल, बटा 100। तो ये बैंक ए में निवेश किए गए धन पर प्राप्त साधारण ब्याज होगा। ऐसे बी में निवेश किया आपने 65,000 माइनस 12 गुणा ब्याज की दर 16, समय 1 साल है, तो लिखो या मत लिखो बात बराबर ही है, बटा 100। और बैंक सी में निवेश किया है 7x गुणा 18, दर है बटा 100। ये तीनों पर प्राप्त अलग अलग साधारण ब्याज होंगे। आपको कहा है कि तीनों पर मिलाकर कितने प्राप्त हो गए, 10,180। तीनों पर मिलाकर कितने प्राप्त हुए, 10,100। तो आप भी तीनों को जोड़ दो तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, 10,100। यहां पर मैंने 2/100 क्या ले लिया, कॉमन। बच्चे अगर लिखा हुआ है 4, 6, 8, मैंने कहा मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मैं 2 तो बाहर ले लूंगा, और इन सभी संख्याओं में किसका भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, यानी 4 में 2, 6, 8 में 4 बार। समझ में आ गई। तो मैंने 2/7 100 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, 100 से 100 कट जाएगा, और 2 से 6 कट जाएगा, यानी यहाँ पर 5x गुणा 6 बचा। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज तो सेम रही, लेकिन ये 8 बार कट गया, 100 चला गया। ऐसे ही ये 7x गुणा 9, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे तेरे, ठीक है। और बराबर ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्टेप कम कर दिया, मैंने 2/7 को उधर भेज दिया, तो ये 2 भाग गुणा 5,90,000 आ जाएगा, क्योंकि ये 2/100 जब उधर जाएगा तो क्या करेगा, 2 का भाग 10,180 में और गुणा 100। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी के, ठीक है। फिर अपन ने इक्वेशन सोल्व किए, 6 पंजे 30x, 8 को पहले 65 से गुणा किया तो 5,20,000, और 8 12 8 96x प्लस 9 7 63x। अब मुझे बताओ प्लस प्लस के कितने एक्स है, एक तो ये प्लस में एक ये प्लस में, दोनों को जोड़ा कितना आया 93x, माइनस में कितने एक्स है 96। प्लस माइनस जब होते हैं तो क्या होता है ओवरऑल माइनस, साइन हमेशा ही किसका आता है, बड़ी संख्या का। किसका आता है, बड़ी कौन सी है, 96x है या 93x, 96, और उसका साइन क्या है माइनस, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है। 5,20,000 माइनस 3x बराबर 5,09,000। जब मैं माइनस के 3x को इधर ही रख लूंगा, 5,20,000 को उधर भेजूंगा, इधर किस में प्लस में, उधर किस में जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 11,000 बचेगा, और x की वैल्यू आ गई माइनस से माइनस कटकर 11,000/3। बी का हिसाब से पूछा था, वो आपने माना था 65,000 माइनस 12x, तो 12x की वैल्यू आई 44,000, 65,000 माइनस 44,000 बराबर 21,000। क्लियर है बच्चे, ये कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन है, ट्राई करना 2-3 बार, पहले उस क्वेश्चन को करके ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे, नहीं हो तो मैं बता दूंगा। लालचंद, 26,000 को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का
वह दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। सॉरी लालचंद, मैं देखने लग गया। नो, अब ठीक है लालचंद, 9% वो हाँ और बढ़ रहा है। 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। अब बच्चे कहा है साधारण ब्याज बराबर है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय है ये, बटा 100, है ना? समझ जाओगे ना? चलो अब देखो, पहला भाग आपको पता नहीं, 26,000 को 2 भागों में स्प्लिट किया है, यानी 26,000 पूरी रकम थी, 2 अलग अलग भाग बना लिए। तो मान लिया पहला भाग था ₹1, कितना मान लिया? ₹1। दर क्या थी? पहले भाग पर 10% और 5 साल के लिए दिया है, तो ये पहले भाग पर प्राप्त साधारण ब्याज होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरे भाग को मान लिया ₹20, ठीक है, 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज। ये 5 साल का प्राप्त साधारण ब्याज पहले भाग पर, ये दूसरे भाग पर, और कह रहा है दोनों पर साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। 100 से 100 कट गया, और ये 5 बार और ये 3 बार, 9 3 27, 25 बराबर 27। इसमें किसी को डाउट? देखो बच्चे, 100 से 100 कैसे कट गया? 100 को मैं जब बराबर के उधर भेजूंगा तो ये गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, फिर ही तो काटूंगा। तो ध्यान रखना, बराबर का साइन होना तो नीचे से नीचे की संख्याएं और ऊपर से ऊपर की संख्याएं कट जाती है। क्लियर? क्लियर है? तो यानी इस 25 को बराबर के उधर भेजो तो A, और उस B को उठाकर इधर ले आओ, ये इधर गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में। और ये 25 इधर गुणा में इधर किस में चला जाएगा? भाग में। यानी पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या आ गया? 27 अनुपात। पहले भाग में अगर आपने 27 निवेश किए हैं तो दूसरे भाग में कितने किए हैं? 25 रुपए निवेश किए। अब ये क्या है? अनुपात। ठीक है, आपके पास टोटल राशि कितनी है? 26,000। जब भी किसी राशि को एक अनुपात में बांटना होता है तो उसके लिए अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे तो अपन एक फॉर्मूला होता है, राशि बटे अनुपातों का योग गुणा अनुपात। ये अनुपात हुआ है जिसका हिस्सा आपको निकालना है। क्लियर यहां तक? डाउट किसी को? देखो राशि कितनी थी? 26,000। ये लो 26,000, अनुपातों का योग 27 + 25 52। किसका हिस्सा निकालना है? दोनों भाग ज्ञात करो। तो मैं पहला भाग ज्ञात कर देता हूं, तो पहले भाग का अनुपात यहां पर गुणा करूं। क्लियर है? तो ये कट गया 5 बार, 500 बार 500 गुणा 27, ओ सॉरी 500 गुणा 27, ये बनेगा 270, 135, 13,500। तो दूसरे का भाग कितना बन जाएगा? 12,500। क्लियर? ये क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं है आराम से बता दो। मुझे लगता तो नहीं सबको समझ में आया होगा। लालचंद आ गया? जब से वो इधर से गुजरा है तुझे समझ में ही आ रहे। आनंद आ गया एकदम? हाँ बीच में पंडित जी आ गया। कृष्णा, नवीन, तेरे मैथ थे क्या नवीन? मैथ वाले स्टूडेंटों के ठीक है। हाँ हाँ, अगर क्या कह रहा है 27 की जगह, अच्छा देखो, जो भी आपको इस फॉर्मूले का क्या है? राशि बटे अनुपातों का योग। अब अगर आपको ए का हिस्सा निकालना है तो 27 से गुणा कर दो, बी का हिस्सा निकालना है तो 25 से गुणा कर। ठीक है, मैंने ए निकाल दिया बस ऐसे ही, अगर तू चाहे तो पहले बी निकाल ले। ठीक है, सभी के क्लियर? चलो आगे।
बताओ हो जाएगा या नहीं? अरे बताना है, कल करना भी है, नहीं तो मुर्गे बना दूंगा सभी को, और लड़कियां राजी मत होना। वो हाथ खड़े करवाते थे ना, क्या बोलते थे उसे? हैंड्स अप। ऐसे नहीं बोलते, हमें डर लग जाता है आम आदमी को। तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो? पोलिस्टर? एक गंदी, सॉरी। हाँ जी, बताओ। ये हो कर लोगे? सेम क्वेश्चन है, सच में कर लोगे या मैं करवाऊं? सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अगर तुम कहो तो मैं अभी करवा देता हूं। कर लोगे? नहीं तो मैं करवाऊंगा ही कल। यहाँ गलता गलता 18 तक पूगना में। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन अलग है, कर लोगे? नहीं, ये बचे अलग क्वेश्चन। देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में 26,000 को दो भागों में बांटा, इतने इतने साल के लिए उधार दिया, तो दोनों पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या था? बराबर था। तो आपने क्या कर दिया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, दोनों का अनुपात निकाल लिया। यहां पर क्या कह रहा है? 18,750 रुपए को एक आदमी दो बेटों के बैंक खाते में इस तरह निवेश करता है कि वे जब 18 वर्ष के हो ना, तो बराबर धन प्राप्त करे। यहां पर नहीं बोला है बराबर साधारण ब्याज प्राप्त करें, अगर बोलता बराबर साधारण ब्याज प्राप्त करे तो पीछे वाला हो जाता। एक बात बताओ, मान लीजिए आपके पिताजी ने, आप 12 और 14 साल के दो भाई बहन हो, दोनों के बैंक खाते में 18,750 को स्प्लिट करके, स्प्लिट यानी तोड़कर दो भागों में रख दिया उनको, उनके ऊपर ब्याज जुड़ता जा रहा है। जब पहला बच्चा 18 साल का होगा तो उसे कितने, क्या रुपए मिलेंगे? आप के सर, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो 18,750 का जो भाग उसके पिता ने जमा करवाया था, एक तो वो भाग मिलेगा प्लस ब्याज मिलेगा। मिलेगा या नहीं? यानी जितने रुपए जमा कराए थे प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे बच्चे को भी ऐसे ही होगा, यानी यहां पर साधारण ब्याज बराबर नहीं है, क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जैसे मैंने कहा 1,000 रुपए के ऊपर 100 ब्याज मिला, तो मिश्र धन कितना हो गया? जानते ही हो आप लोग, जानते हो ना? ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है? मूलधन। मूलधन में ब्याज जोड़ते ही क्या आ जाता है? मिश्र धन। अब मेरी बात सुनो, सेम ही क्वेश्चन है बाकी तो। देखो, इसके पहले भाग पर मान लिया पहला भाग है अक्स नहीं ए, मान लेता हूं पहला भाग कितना है? ए। पहले बच्चे की आयु कितनी साल है? 12 वर्ष। दूसरे की, तो पहले बच्चे के जो रुपए है वो बैंक में कितने साल तक ब्याज देंगे? 6 साल तक। कितने साल तक? तो ए रुपया, यानी जो छोटा है उसके ब्याज, उसके रुपए पर 6 साल तक ब्याज मिलेगा, और ब्याज की दर कितनी है? 5%। क्लियर? यानी ये तो छोटे बच्चे को प्राप्त साधारण ब्याज हुआ, ठीक है, और बड़े बेटे को क्या प्राप्त होगा? बी, और उसका धन 4 वर्ष के लिए रहना है 5% की दर से। क्या इनको बराबर कर दूं? ये दोनों साधारण ब्याज है, आपसे नहीं कहा साधारण ब्याज बराबर, आपसे कहा है जो राशि मिलेगी वो समान है। तो भाई मुझे एक बात बता, एक तो इस छोटे बच्चे को ब्याज मिल जाएगा ये वाला, और क्या मिल जाएगा? एक जितना इसके पापा ने जमा कराया था, ए रुपया ही तो जमा कराया था इसके खाते में, तो ये, और बड़े बच्चे को भी ऐसे ही 20 रुपया प्लस ये साधारण ब्याज। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया? अब सोल्व कर लो। 6 पंजे 30 है बटा 100 प्लस ए बराबर 20 बी प्लस 20 बटा 100। तुम 16 से ही 2/3 को कैसे सोल्व करते हो? 16 3
48 से 2 50 बटा, ऐसे इसे कर लो 100 गुणा ए 100 ए प्लस 30 ए 130 ए बटा 100 बराबर 100 गुणा 20 100 बी प्लस 20 बी। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, बी को उठाकर इधर ले आओ, भाग में आ जाएगा, आएगा या नहीं? ठीक है, और 13 को उधर भेज दो, 12 बटा 13। यानी पहला हिस्सा यदि 12 अनुपात में है तो दूसरा हिस्सा 13 अनुपात में है। अब वही कितने रुपए हैं टोटल? 18,750 है। उसे बांट कितने में दोगे? 12 और 13 में। तो राशि छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करना है बटे अनुपातों का योग। 12-13 अनुपात में है तो 25। छोटे बेटे का हिस्सा कितना माना था आपने? ए रुपया माना था या नहीं? 25 छंग 150, 25 साते 175, 12 25 25, 12 पंजे 60, 6 12 साते 84, 6 9,000 छोटे बच्चे के जमा कराए थे। ठीक है, बड़े बेटे के 18,000 में से 750 में से 9,000 घटा दो। किस किस को इसमें डाउट है? क्या हुआ नीतीश? किसी को डाउट? हाँ कर तो फिर कर। आ गया बच्चे समझ? पंडित जी इजी चैप्टर है एकदम ये। हाँ बच्चे आ गया? तेरे आ गया लालचंद? हाँ आनंद आया? आनंद तुम चारों के आ गए बच्चे? तेरे तो सब निकलने ही बंद हो गए। तुम चारों यहाँ पर बच्चे देखो, कहा है कि दोनों को बराबर रुपए प्राप्त होंगे, यानी मुझे जो राशि प्राप्त होगी वही इस बच्ची को होगी। तो मैंने जब मान ले मुझे 500 रुपये साधारण ब्याज मिलना है और मेरे 2,000 रुपये मूलधन है, तो यानी जब मैं 2,000 में मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दूंगा तो बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा? मिश्र धन, जो मिलने वाला धन है। ए रुपया मैंने माना था, इसने जमा कराए थे इसके पिताजी ने इसके खाते में, वही ए रुपया इसके ब्याज में जोड़ दिए मैंने। तो जब मूलधन में, ये मूलधन था, इसमें ब्याज जोड़ दिया तो ये मिश्र धन प्राप्त होने वाला धन ही तो बन गया, तभी तो ये दोनों बराबर है। क्लियर है? किसी और बच्चे को डाउट? तुम्हें लड़कों कोई डाउट नहीं है? कोई नहीं? नहीं है लालचंद? लालचंद को कोई डाउट नहीं। अभी सर इधर देखेंगे उधर भाग के फाड़ेंगे, फिर गाना गाएगा आजा। अरे आनंद तुम मत देख, सामने देख, लालचंद का हक है। बच्चों कोई और नहीं देखोगे है ना? कृष्णा इधर देखना है ना लालचंद? अच्छा एक आदमी 3 स्कीमों में 6, 10, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10, 12, 15% की दर से धन निवेश किया। तीनों पर साधारण ब्याज क्या प्राप्त हुआ है? बराबर। कितना प्राप्त हुआ है? बराबर। बराबर वाले क्वेश्चन 2 अपन ने किए अभी। ये बताओ ये करवाऊं या कर लोगे? सच में कर लोगे ना? करके लाना है पक्का? कृष्णा कर लेगा? कोशिश तो करेगा? हाँ कोशिश कर लेंगे। कोशिश करना है ना? या मैं करवाऊं? कर लेगा? बस 2 क्वेश्चन और है। हाँ? अरे करोगे या करवाऊं? मैंने सेम क्वेश्चन इसीलिए डाले थे क्योंकि इसमें जनरली यही ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? साधारण ब्याज और बराबर है, इसलिए सेम सेम डाले। कल करवाऊंगा नहीं तो मैं। 64 रुपए 2 वर्ष में कितने बन जाते हैं? 83.20।
एक बात मुझे बताओ, 64 रुपए 83.20 बन गए, यानी ब्याज कितना लगा है? 19.20। कितना ब्याज लगा है? 19.20। ऐसा ही लगा है कितने साल में? तो बच्चे एक बात मुझे बताओ, 19.20 ब्याज लगा है 2 साल में, तो 1 वर्ष का CI, अरे गंवारो SI, यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 9.6 होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपसे कहा है इसी दर से 86 रुपए कितना धन बन जाएगा। तो भाई हमें तो दर पता ही नहीं है, हमें तो ये पता है 9.6 ब्याज लगता है कितने रुपए के ऊपर? 64 के ऊपर 1 साल में। तो दर निकाल लो। 9 बार चला गया, 1 बचा, 9.6 तो होगा बच्चे। सही तो है। आप ब्राह्मण हो, उससे फर्क पड़ता है, मैंने कहा ना फर्क पड़ता है। सही तो है बच्चे। नहीं, जांगीड़ कहाँ कंजूस होते? मैं कंजूस हूं रियल में? हाँ, ये साउंड तेज आना चाहिए थोड़ा, है ना? तेज वॉल्यूम तेज। लालचंद बोल जोर से के गुजी काई बोला नाम ही गोंठा पड़ियो हाल। एक बात बताऊं मैं आप, यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्चे केवल मेरे हैं। ये रियल बात है, रियल। अब वो मत पूछो किस पे खर्च करते हो, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। ये तुम्हारे से जो पैसे छीनते हैं ना, हम फुल मजे करते हैं हम। तुझे करने हैं क्या वैसे ही मजे? लद्दाख गया है बच्चे कभी? लद्दाख नहीं जाना है? मैं भी जाऊंगा, बस इसीलिए कर रहा हूं। चलो छोड़ो, ऐसे चाय पिलाते रहूंगा, फिर मेरे लद्दाख में चाय हाथ नहीं आएगी। अच्छा चलो, मैं चाय पिला दूंगा, तुम ये मान लोगे मैं कंजूस नहीं हूं? मान लोगे? ऐसे 5-5 रुपए बिकने वाले स्टूडेंट मुझे चाहिए नहीं। चलो 5-5 रुपए कीमत है तुम्हारी। देखो फीलिंग, फीलिंग देखो बंदी, साथ में जलेबी। देखो और कौन कौन है क्लास में ब्राह्मण? देख बेटा, और कोई नहीं बोला, ये बोली ना जैसे ही समोसे की बात है कि सागर जलेबी हो, ज्यादा मांगो थोड़ो घणो तो मिल ही जाए। अच्छा सुबह का क्या है ये, इसलिए मेरे से और मांग रही है। ये भी ब्राह्मण की कला है, हुता सातरी दुख पावे। चलो छोड़ो, इधर देखो, 1 साल में ब्याज, ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 9.6। ठीक है। अच्छा ब्याज की दर निकालो तो, दर नहीं ब्याज मिला है 9.6, मूलधन कितना है? गुणा 640, पॉइंट हटाऊंगा, एक संख्या बाद 0 लग जाएगा। 16 संग 96, 16 चौक 64, 3/20, 20 को इससे काटूंगा 5 दिए 15%। आपसे पूछे 86 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे? तो देख लो भाई, 86 रुपए अगर मेरा मूलधन हो तो उसके ऊपर 4 साल में SI का फॉर्मूला लगाकर कितना ब्याज बनेगा? तो आप जब इसे सोल्व कर रहे होंगे तो 3/20 5 बार, और ये कितनी बार कटा है? तो ओ सॉरी, ये तो पूरा ही कट गया ना। ठीक है, अब ये 5 तो कटेगा नहीं, तो 86 गुणा 3 8 दिए 24, 6 दिए 18, 258/5। इसे और सोल्व कर लो, 25 51.3 बचा 6, यानी ब्याज कितना लग जाएगा? 86 के ऊपर 51.3
6 ब्याज लग जाएगा, यानी 86 रुपए बन कितने जाएंगे? 0.681, 0.68198513, 139.6। क्लियर है? यहां तक इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट? सर सच बताओ, सिंपल इंटरेस्ट समझ में तो आ रहा है तुम्हारे? आ रहा है ब्राह्मण? अरे कि खुद नहीं घूम दिया लालचंद? अरे आज तेरे आएगा ही। आनंद आ रहा है ना बच्चों समझ में? देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रतिशत में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उस कंसेप्ट पर आधारित है ये। ठीक है, एक आदमी ने कितने रुपए उधार लिए? 30,000। 1/12%, 30,000 तो टोटल लिए। ठीक है, एक भाग पर कितना ब्याज? 12%। दूसरा भाग 10%। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने कुल 36,480 रुपए चुकाए तो 12% की दर से दिया गया पैसा ज्ञात करना। बच्चे एक बात मुझे बताओ, 30,000 रुपए लिए थे और कितने चुकाए हैं? 36,480। मतलब ओवरऑल 2 साल का ऐसा ही कितना भर दिया भाई ने? कितने साल का? 2। तो 1 साल का कितना होगा? 3,240 रुपए ब्याज भरा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले भाग पर कितना ब्याज लगता है? 12%। दूसरे भाग पर, और पहले भाग पर 12%, मैं कह सकता हूं 10 + 2%, कह सकता हूं ना?